आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमको शील्ड को लेकर एक तगड़ा रेफरेंस दिखा और क्या डीन एम्ब्रोस जॉन मॉक्सली सर्वाइवर सीरीज के अंदर अपीयर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेकिन सबसे पहले मंडे नाइट रॉ से, और स्टार्ट करते हैं इसको केविन ओवंस और केविन ओवंस के थीम के साथ ही। जैसे उनको स्मैकडाउन पर तगड़ा रिएक्शन मिला था वैसे यहाँ पर भी मिलता है। केविन ओवंस रिंग के अंदर आते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि सैमी ज़ेन की वजह से वो ब्लड लाइन के अगेंस्ट में उतर रहे हैं एट सर्वाइवर सीरीज, तो तुम गलत हो। मेरी नज़र सिर्फ एक बंदे के ऊपर है और वो है रोमन रेंस। रोमन रेंस जो अपने गाने गा रहा है ना, उसने इतने सारे रिकॉर्ड बना दिए हैं, इतने टाइम को उसका रेन हो चुका है। मैं उसके रेन को उसी टाइम पर खत्म कर देता जब वो शुरू भी नहीं हुआ था। लेकिन ये जो सारे नंबर्स गेम वगैरह गेम खेलते हैं, इस वजह से रोमन रेंस के पास अब तक जो है चैंपियनशिप है, वरना मैं उसका काम कब का तमाम कर देता। केविन ओवंस यहाँ पर रोमन रेंस के बारे में सारी बातें बोल रहे होते हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि अब जैसे लास्ट वीक स्मैकडाउन पर पिछले हफ्ते मुझे बाकी लोग लेके आए थे, तो मैं भी उनको फेवर करना चाहूँगा, मैं भी अकेले नहीं आया। और उसके बाद हमको ब्रॉलिंग ब्रूड्स की एंट्रेंस देखने को मिलती है, एग्जैक्टली सेम उसी वे में जैसे हमको शील्ड हमेशा अपनी एंट्रेंस करते हुए दिखाई देती थी। उसके बाद पीछे से ड्रू मैकिंटायर भी आते हैं और डेफिनेटली ये जो चीज़ थी वो क्यों करी गई थी, ये थी शील्ड के रेफरेंस के लिए, क्योंकि अभी इस शील्ड के जो है पूरे 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं WWE के, तो उस चीज़ को दिखा रही थी। इवन ट्विटर के ऊपर भी WWE ने अलग से इस पूरी चीज़ को डाला हुआ था, जहाँ पर जो लोग हैं वही है वो भी इसी बारे में कॉमेंट कर रहे हैं कि उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया। और ऑब्वियसली ऐसी एंट्रेंस शील्ड ही करती थी रिसेंट टाइम में, तो फिर वो उसी के लिए था। अभी सारे के सारे सुपरस्टार्स रिंग के अंदर आते हैं और यहाँ पे फाइट नाइट की बात हो रही है। शेमस कह रहे हैं कि कैसे ब्लड लाइन हमेशा जो है नंबर्स गेम की वजह से आगे निकल जाती है, लेकिन अब उनके पास ऐसा कोई मौका नहीं है। ड्रू मैकिंटायर भी वॉर के लिए तैयार है। वैसा कहते कहते यहाँ पर जजमेंट डे का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है और वो आकर उनको इंटरप्ट करते हैं। रिया रिप्ली यहाँ पर कह रही है कि तुम अपने वॉर गेम्स के मैच के बारे में ना ही बात करो, क्योंकि जिस वॉर गेम्स मैच के बारे में बात होगी वो है विमेंस वाला, और इस बारे में बात होगी कि मैंने कितने सुपरस्टार्स को उस मैच के अंदर धोया है। फिर ये आपस में ट्रैश टॉक कर रहे हैं, डोमिनिक अपने फादर को भी घसीट रहे हैं, फिन बैलर एजे स्टाइल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली ये सारी चीजें लीड करती हैं 6 मैन टैग टीम मैच की तरफ, ब्रॉलिंग ब्रूट्स वर्सेस जजमेंट डे का। अभी मैच जो है स्ट्रेच किया गया, आप इसे कह सकते हो। अच्छा मैच था, ऐसा नहीं कह सकते इसमें कुछ बेकार था। शेमस वो जो अपनी बीट्स बजाते हैं टर्न बगल के ऊपर, वो बहुत ही मजा आता है देखने में। अब 10 की बजाय उन्होंने 20 करना स्टार्ट कर दिया, जो और भी मजेदार उसको देखने में लगता है। और एंड में शेमस की ब्रो किक के साथ इस मैच में ब्रॉलिंग ब्रूट्स जीत जाते हैं। बिल्कुल भी कोई ड्रू मैकिंटायर और केविन ओवंस ने मैच में ज़्यादा घुसने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैच के एंड में जब शेमस जीत जाते हैं, फिन बैलर पीछे से अटैक कर रहे हैं, उस टाइम पर यहाँ पे जब सारी ब्रॉल हो जाती है तो केविन ओवंस रिंग के अंदर आया और उन्होंने एक स्टनर लगा दिया फिन बैलर को, और इस तरीके से जो फेस टीम है उनको एंड में भी अपर हैंड मिलता है। और ये पांचों के पास सुपरस्टार जो है रिंग के अंदर स्टैंड टॉल कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे वो रेडी हैं ब्लड लाइन के लिए। तो जो ओपनिंग में चीज़ थी ट्रिपल एच ने काफ़ी बढ़िया डाली थी। इसके बाद हमको गार्गानो वर्सेस मिज का मैच देखने को मिलने वाला था, लेकिन मिज नया ही बंदा लेकर आ गए हैं गार्गानो के लिए, और वो है ओमोस। ओमोस ने यहाँ पे आके मैच रसल किया, ओमोस को गिरा दिया जॉनी गार्गानो ने, वो मुझे एक बड़ी बात लगी। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ उसका, एंड में जाके ओमोस ने जो है तहस नहस कर दिया जॉनी गार्गानो को और उन्होंने मैच में विक्ट्री ले ली है। अब कोई मुझसे क्या था कि ट्रिपल एच कंट्रोल में आने के बाद भी जॉनी गार्गानो को इस तरीके से बुक करेंगे, तो मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि अगर आप ट्रिपल एच के फेवरेट गायस में से देखो तो उसमें जॉनी गार्गानो का नाम लिस्ट में बहुत ऊपर आता है, लेकिन उनकी बुकिंग देख के सच में ऐसा लग नहीं रहा कि ये ट्रिपल एच ही बुक कर रहे हैं। बट शायद कुछ टाइम मैं तो चाहता हूँ ये मिज और गार्गानो को जो भी चल रहा है इसको एंड कर दो, क्योंकि इसको देखने में मेरा 1% भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा। नेक्स्ट ही शो के ऊपर होती है सेथ रॉलिंस का बैक स्टेज इंटरव्यू, और हमको शो के ऊपर ये पता चला कि सर्वाइवर सीरीज के लिए सेथ रॉलिंस अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को ऑन द लाइन रखने वाला। मैंने आपसे कहा था कि मल्टी-पर्सन मैच पॉसिबली WWE सेथ रॉलिंस का कर सकती है, तो WWE ने मल्टी-पर्सन मैच बना दिया है। रिडल यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। मैच होगा ऑस्टिन थियरी वर्सेस बॉबी लैशली, जो चैलेंज करेंगे सेथ रॉलिंस को एक ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर। तो इन तीनों सुपरस्टार के बीच जो ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है। सेथ रॉलिंस इसी के बारे में बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि कैसे जो लैशली वो काफ़ी वाइल्ड चल रहा है, थियरी का भी कुछ चेंज हो गया, उसने बहुत स्टूपिड डिसीजन लिया। ये नहीं कि उसने मेरे ऊपर कैश इन किया, बल्कि उसने मेरे पे लास्ट वीक अटैक किया, तो इन दोनों सुपरस्टार्स को मैं देख लूंगा। ऑस्टिन थियरी भी ये कह रहे हैं, अलग से उनका भी एक बैक स्टेज से चल रहा है, जहाँ वो खुद ही प्रोमो के अंदर बोल रहे हैं कि उन्होंने रॉक बॉटम हिट किया, ये उनके लिए बेस्ट चीज़ है। थियरी अपने प्रोमो से बताना चाह रही थी कि कैसे वो अनस्टॉपेबल हो चुके हैं और वो क्या करने वाले हैं बॉबी लैशली और सेथ रॉलिंस के साथ, वो अभी दिखाएंगे, जो मुस्तफा अली को हरा देंगे। मुस्तफा अली के साथ उनका मैच था एंड ऑब्वियसली ऑस्टिन थियरी को मैच के अंदर जीतना ही था, उन्होंने मैच में विक्ट्री ले ली। लेकिन मैच के बाद भी जब वो और भी सूते जा रहे हैं मुस्तफा अली को, तभी टाइटनट्रॉन के ऊपर बॉबी लैशली दिखते हैं और वो कहते हैं कि रुक जा, अभी मैं यहाँ से बात कुछ नहीं कर रहा, वहाँ पे आता हूँ फिर आके तुझे देखता हूँ कि सर्वाइवर सीरीज में मैं तेरे साथ क्या करूँगा। बॉबी लैशली आते हैं और ऑस्टिन थियरी भागे नहीं वहाँ से, और बॉबी लैशली कहते हैं कि ओ लगता है बंदा बड़ा हो गया है, ये भाग नहीं रहा, तू बड़ा वहाँ पे जो चट्टान की तरह खड़ा हुआ है, अभी आके तुझे देखता हूँ मैं। इसके बाद दोनों सुपरस्टार्स के बीच ब्रॉल होती है, ऑस्टिन थियरी ने चेयर शॉट मारे, लेकिन बॉबी लैशली का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ और एंड में ऑस्टिन थियरी को भागना पड़ गया। यार ये सही नहीं किया तुमने। अब बिल्कुल बढ़िया बुकिंग चल रही थी ऑस्टिन थियरी की आज भी शो के ऊपर,
लेकिन ये भागने वाली चीज़ यार क्यों दिखाई तुमने? मतलब जब ऑस्टिन थ्योरी का कैरेक्टर तुम तगड़ा वाला दिखा रहे हो, उसको तगड़ा छोड़ो, तुम उसको एटलीस्ट सीरियस दिखा रहे हो, तो ऐसा कौन सा सीरियस बंदा होता है जो भागता? तो ये बहुत घटिया चीज़ कर दी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया देखे कि वो क्यों भाग रहे हैं। खैर जो भी है, उसके बाद ये भाग रहे हैं और मुस्तफ़ा अली को भाई फिर उनकी बैंड बज गई। मुस्तफ़ा अली को लिटरली ऐसा लग रहा है कि उनको पनिशमेंट मिल रही है देख के। क्या होता है, बैक स्टेज वो पहुंचे, ऑस्टिन थ्योरी ने जो बॉबी लैशली है उनके ऊपर मुस्तफ़ा अली को फेंक दिया। मुस्तफ़ा अली बॉबी लैशली से लड़ रहे हैं कि तू मुझे क्यों मार रहा है, तो बॉबी लैशली कह रहा है अच्छा तू मेरे से ज़्यादा बोलेगा। और उसके बाद तो उन्होंने जो स्टेज पे जाके, रैंप पे जाके होल्ड में लगा के जो उन्होंने मुस्तफ़ा अली को मारा है, मतलब पनिशमेंट भी छोटा हो गया ये, मुझे ऐसा लग रहा है। मुस्तफ़ा अली ने शायद कोई गलती कर दी है, मतलब क्या कर दिया मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है ये चल क्या रहा है उनके साथ। हारना अलग होता है, एक होता है ना मारा, एक होता है घसीट के मारा। वो चीज़, वो बुकिंग मुझे लग रही है मुस्तफ़ा अली की, पता नहीं कब तक सही होगी, बट आज भी उनकी जो है बहुत तगड़ी करके धुलाई होगी ऑस्टिन थ्योरी से भी और बॉबी लैशली से भी। इसके बाद हमको शो के ऊपर टैग टीम मैच देखने को मिलता है, अल्फा अकेडमी वर्सेस रिडल एंड एलायंस का। रिडल अचानक से पता नहीं कहाँ से गायब ही हो गए, कहाँ भी सेथ रॉलिंस को वो टैप आउट करवा के मैच को जीते थे। उससे पहले रैंडी ओटन के साथ उनको जब टीवी टाइम मिलता था लोग उनको बहुत पसंद करते थे। अब उनकी बुकिंग पता नहीं कैसी कर दी है, बट जो भी है एंड में अपना फिनिशर फ्लोटिंग ब्रो लगा के इस मैच में विक्ट्री मिल गई रिडल एंड एलायंस की टीम को। इस मैच को भी ज़रूरत से ज़्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने घसीट दिया। इसके बाद मैच आता है अगला, कॉर्बिन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच में। कॉर्बिन को जो है नई तरीके से, आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई रीपैकेज कर रही है, तो वही यहाँ पे चीज़ थी। बैक स्टेज ड्रू मैकिंटायर ने जेबीएल के साथ और इनके साथ पंगे ले, इस वजह से मैच था। इस मैच को भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि शायद ज़्यादा चीज़ें करने के लिए है नहीं मंडे नाइट रॉ के ऊपर। इस मैच को स्ट्रेच किया, जो कि मुझे लग रहा था कि कॉर्बिन के साथ मैच स्ट्रेच करोगे तो मैच बेकार हो जाएगा, बट ये मैच अच्छा था। कॉर्बिन कुछ नए मूव सेट लेकर आए हैं, जिस तरीके से वो ड्रू मैकिंटायर को हैंडल कर रहे थे, तो जैसे उन्होंने कद्दू को उठा के उनको जो पटका, तो वो काफ़ी अलग अलग मुझे वैरायटी लगी यार कॉर्बिन के मूव्स में, जो कि यूजुअली होती नहीं है। बट हाँ, एंड में अकीरा टोजावा आके जो झप्पी पा लेते हैं जेबीएल को, उससे डिस्ट्रैक्ट हो गए कॉर्बिन और ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर लगा के इस मैच में विक्ट्री ले ली है। एंड ऑब्वियसली ड्रू मैकिंटायर को मैच में हारना नहीं था। बैक स्टेज ब्रॉल भी हो जाती है ओसी एंड जेडी, यानी कि ओसी ऑब्वियसली एंड जजमेंट डे के बीच में, और इनकी ब्रॉल ऐसी हो रही है कि कार वार में जाके भी लड़ रहे हैं, तो ये अच्छा लगता है ऐसी ब्रॉल देखना जो पार्किंग लॉट के आसपास होती है, थोड़ा इंटरेस्ट से जाग जाता है। लेकिन शो के मेन इवेंट के अंदर आस्का और रिया रिप्ली के बीच मैच था, एडवांटेज मैच था। जो भी अपनी टीम को जिता देगा यहाँ पे, मतलब जो भी अपनी टीम की तरफ से जीतेगा उसको एडवांटेज मिल जाएगा सर्वाइवर सीरीज में पहले एंटर करने का वॉर गेम्स के अंदर। अब मैच से पहले दोनों पार्टीज आके ट्रैश टॉक कर रही हैं, मतलब आस्का ये बियांका ब्लेयर, आस्का ने अलेक्सा ब्लिस, और उधर से डैमेज कंट्रोल भी आती है। फिर ये मैच शुरू होता है एंड मैच में जो है रिपटाइड लगा के रिया रिप्ली ने हरा दिया इस मैच में आस्का को, और उनको जो है एडवांटेज मिल चुका है। अब वॉर गेम्स मैच के अंदर उनके पास एक बेनिफिट है। इसके बाद इन सबके बीच ब्रॉल हो जा रही है, मिया ये माते इनको मिचिन करके बुला रहे हैं, इन्होंने जो आपस में से लड़ाई वड़ाई की, और एंड में जो है आस्का सबके ऊपर कूद जाती है, और इस तरीके से मंडे नाइट ड्रॉ हो जाती है ऑफ एयर। कोई बहुत अच्छा एपिसोड नहीं था मंडे नाइट रॉ का, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें घसीटी हुई थी, तो वो देख के मुझे ऐसा कुछ खास लगा नहीं। बट हाँ, ये भी नहीं कह सकते कि कुछ बिल्कुल नॉनसेंस चीज़ें दिखा रहे हैं, वैसा भी मंडे नाइट रॉ से नहीं था। काफ़ी सारी चीज़ें मुझे लगा स्ट्रेच की गई हैं। लेकिन गाइस, आपको आज की जो है मेन चीज़ मैं बताता हूँ, जॉन मॉक्सली, डीन एम्ब्रोस कैसे सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर अपीयर हो सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि कैसे उनको जो है ट्रिब्यूट वाली चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दिखाई थी, मतलब शील्ड को ट्रिब्यूट ही देना था, वो जो एंट्रेंस थी। तो जॉन मॉक्सली, आपको याद है जॉन सीना को भी ट्रिब्यूट देने के लिए सुपरस्टार क्रिस जेरिको, ब्रांड डैनियल्सन, यही सब आए थे एडब्ल्यू से। तो इसी तरीके से किसी तरीके से सैटेलाइट के थ्रू, वीडियो पैकेज के थ्रू जॉन मॉक्सली एड्रेस कर सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स को, एंड शायद साथ में कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू मिलकर ऐसा करें। अब डब्ल्यूडब्ल्यू प्रोग्रामिंग में एडब्ल्यू सुपरस्टार का दिखना अपने आप में काफ़ी यूनिक होता है, लेकिन क्योंकि ये पहले हो चुका है, तो फिर इस तरीके से जॉन मॉक्सली पॉसिबली दिखने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज के अंदर, क्योंकि ये शील्ड वाली चीज़ को डब्ल्यूडब्ल्यू काफ़ी ऐसे दिखा भी रही है सोशल मीडिया के ऊपर। ओके, तो इससे पहले कि वीडियो एंड करता, कैमरे की बैटरी उड़ गई, बट कोई बात नहीं। आज की वीडियो यहीं तक, कितनी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।